दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे आसमानी तूफान की जिसकी दहाड़ से दुनिया के बड़े बड़े सुपर पावर्स के कान खड़े हो गए हैं। एक ऐसा फ्लाइंग बीस्ट जिसे बनाने में रशिया ने पानी की तरह पैसा बहाया है, पूरे $13 बिलियन। इसका नाम है रशिया का नया जाइगेनेटिक सुपरसोनिक फ्लाइट जेट। ये कोई मामूली लड़ाकू विमान नहीं है, ये 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी का एक चलता फिरता उदाहरण है जो आसमान में दुश्मनों के लिए एक बुरा सपना साबित हो सकता है। सवाल यह है कि क्या ये अमेरिका के फेमस F-22 रैप्टर और F-35 को टक्कर दे पाएगा? आखिर ऐसी क्या खास बात है जिसे इसे रशिया ने अपना सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड बनाया है? और सबसे जरूरी सवाल, इस सुपर जेट का भारत से क्या कनेक्शन है? आइए आज के वीडियो में हम पर्दा उठाते हैं रशिया के मेगा प्रोजेक्ट से और जानते हैं कि इसके हर एक पहलू को बिल्कुल आसान शब्दों में। इस शिकारी का ऑफिशियल नाम है सुखोई Su-57, जिसे नाटो ने कोड नेम दिया है फेलोन, यानी एक महाअपराधी। ये नाम ही बताता है कि पश्चिमी देश इससे कितना खतरनाक मानते हैं। Su-57 एक 5th जनरेशन ट्विन इंजन मल्टी रोल स्लेथ फाइटर जेट है। अब आप कहेंगे कि ये 5th जनरेशन क्या होता है? आसान भाषा में समझे तो ये लड़ाकू विमान की सबसे एडवांस्ड नस्ल है। इनकी खासियत होती है स्लेथ, ये दुश्मनों के रडार की पकड़ में आसानी से नहीं आते। सुपर क्रूज, ये बिना एक्स्ट्रा फ्यूल चलाए अपनी आफ्टर बर्न से बिना आवाज की रफ्तार से तेज उड़ सकते हैं। एडवांस्ड एवियोनिक्स यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम, सेंसर्स और कंप्यूटर इतने पावरफुल होते हैं कि पायलट को बैटलफील्ड की पूरी जानकारी रियल टाइम में मिलती है। Su-57 को इन सभी चीजों में ध्यान रखकर बनाया गया है। इसका मकसद सिर्फ एक नहीं बल्कि हवा में हवा से ही मार करने और हवा से जमीन पर हमला करना, यानी कि एक ऑलराउंडर की तरह काम करना है। अब बात करते हैं उन टेक्नोलॉजीज की जो Su-57 को एक बीस्ट बनाती हैं। स्लेथ टेक्नोलॉजी, अमेरिका के F-22 रैप्टर की तरह Su-57 पूरी तरह से स्लेथ ही नहीं है। रशियन इंजीनियर्स का फोकस फ्रंटल स्लेथ पर ज्यादा रहा, यानी जब ये सामने से दुश्मन की तरफ बढ़ रहा हो तो उसे रडार पर स्पॉट करना बेहद मुश्किल हो। इसके लिए इसके डिजाइन को एंगुलर बनाया गया है। वेपन्स को बॉडी के अंदर इंटरनल बेस में रखा गया है। इस पर स्पेशल रडार एब्जॉर्बेंट मटेरियल्स की कोटिंग की गई है। स्पीड और सुपर मैन्यूवरेबिलिटी, रफ्तार और कलाबाजी के मामले में रशियन जेट का कोई मुकाबला नहीं। Su-57 इस परंपरा को आगे बढ़ाता है। इसमें लगे 2 पावरफुल सैटर्न AL-41F1 इंजन्स इसे 2 माक यानी कि आवाज की दुगुनी रफ्तार तक ले जाते हैं। इसकी सबसे बड़ी ताकत है 3D थ्रस्ट वेक्टरिंग। इसका मतलब है कि इसके इंजन का नोजल हर दिशा में घूम सकता है, जिसकी वजह से ये हवा में ऐसे हैरत अंगेज करतब कर सकता है जो दूसरे जेट्स के लिए नामुमकिन है, जैसे कि हवा में एक कदम से आगे रुक जाना, अपनी दिशा बदल लेना और सेंसर एंड एवियोनिक्स। चील जैसी नजर एक फाइटर जेट का दिमाग, उसके सेंसर और एवियोनिक्स होते हैं। Su-57 NO-36 बेलिका नाम का एडवांस AESA एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रडार सिस्टम लगा है, लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। इसमें सिर्फ सामने की तरफ एक रडार नहीं बल्कि साइड लुकिंग रडार और L बैंड रडार भी हैं। ये सब मिलकर पायलट को लगभग 360 डिग्री का व्यू देते हैं, जिससे वो अपने आसपास मौजूद हर खतरे को पहचान सकता है। वेपन्स, Su-57 अपने अंदर और अपने विंग के नीचे कई तरह के विध्वंसक हथियार लेकर जा सकता है। स्लैथ मोड में रहते हुए ये अपने इंटरनल बेस और एयर टू एयर मिसाइल जैसे RM-77M और एयर टू ग्राउंड मिसाइल या बॉम्ब्स कैरी कर सकता है। इसकी सबसे खतरनाक मिसाइल मानी जाती है R-37M, जो एक हाइपरसोनिक मिसाइल है और ये 300 से 400 किलोमीटर दूर तक दुश्मन के प्लेन्स या ड्रोन्स को तबाह कर सकती है। भारत का Su-57 से कनेक्शन। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका आपको इंतजार सबसे ज्यादा है। भारत का इसमें क्या एंगल है? भारत और रशिया के बीच डिफेंस पार्टनरशिप दशकों पुरानी है। इस रिश्ते के तहत लगभग 1 दशक पहले भारत और रशिया ने मिलकर एक 5th जनरेशन फाइटर जेट बनाने का फैसला किया था। इस प्रोजेक्ट का नाम था FGFA, 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट।
ये प्रोजेक्ट Su-57 पर ही आधारित था, जिसमें इंडियन एयरफोर्स की जरूरतों के हिसाब से 40 से ज्यादा बदलाव किए जाने थे। ये एक बेहद एम्बिशियस प्रोजेक्ट था, लेकिन 2018 में भारत ने इस प्रोजेक्ट से अलग होने का फैसला कर लिया। इसके पीछे कुछ बड़े कारण थे। पहला, इसकी लागत बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही थी। दूसरा, रशिया टेक्नोलॉजी ट्रांसफर यानी जेट बनाने की मुख्य तकनीक को पूरी तरह से भारत के साथ साझा करने में संकोच कर रहा था। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कारण था जेट के इंजन और इसके स्लेथ फीचर्स को लेकर इंडियन एयरफोर्स के कुछ सीरियस कंसर्न। आईएएफ को इसके स्लेथ कैपेबिलिटीज का पूरा भरोसा नहीं था, इसलिए आत्मनिर्भर भारत की दिशा में आगे बढ़ते हुए भारत ने खुद अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट AMC एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को डेवलप करने पर फोकस करने का फैसला किया। हालांकि हम FGFA प्रोजेक्ट से अलग हो गए, लेकिन Su-57 के डेवलपमेंट को आज भी भारत क्लोजली मॉनिटर करता है। कंपटीशन से मुकाबला किसके सामने टिकेगा? एक सुपर जेट का असली परख उसके प्रतिद्वंदियों के सामने होती है। Su-57 का सीधा मुकाबला अमेरिका के 2 शहजादों F-22 रैप्टर और F-35 लाइटनिंग सेकंड से है। Su-57 वर्सेस F-22 रैप्टर। F-22 को किंग ऑफ द स्काईज कहा जाता है। स्लेथ के मामले में F-22 Su-57 से कहीं है। ये एक डेडिकेटेड एयर सुपियोरिटी फाइटर्स है। वहीं Su-57 डॉग फाइट यानी नजदीकी लड़ाई में अपनी सुपर मैन्यूवरेबिलिटी के कारण F-22 पर भारी पड़ सकता है। दोनों की फिलॉसफी अलग है। F-22 दुश्मन को बिना देखे मारने में विश्वास रखता है, जबकि Su-57 सामने आकर अपनी कलाबाजी से दुश्मन को चकमा दे सकता है। Su-57 वर्सेस F-35 लाइटनिंग सेकंड। F-35 एक फ्लाइंग सुपर कंप्यूटर है। इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इसका सेंसर फ्यूजन है और नेटवर्किंग कैपेबिलिटी, जो पायलट को अनएक्सेप्टेड सिचुएशनल अवेयरनेस देता है। लेकिन F-35 Su-57 जितना तेज और अलाइग नहीं है। F-35 एक मल्टी रोल जेट है जो स्लेथ पर ज्यादा फोकस करता है, जबकि Su-57 स्पीड और मैन्यूवरेबिलिटी को भी उतना ही अहमियत देता है। चाइना का J-20, इस रेस में चाइना का J-20 माइटी ड्रैगन भी एक अहम खिलाड़ी है, जिसके स्लेथ कैपेबिलिटीज को F-35 के लेवल का माना जा रहा है। चैलेंजेस ऑन द होराइजन। Su-57 ऑन पेपर एक बेहद शक्तिशाली विमान है, लेकिन इसके सामने चुनौतियां भी कम नहीं है। सबसे बड़ी चुनौती है इसका मास प्रोडक्शन। रशिया अभी तक बहुत कम संख्या में Su-57 बना पाया है। यूक्रेन युद्ध और पश्चिमी देशों के प्रतिबंध के कारण हाईटेक कंपोनेंट्स हासिल करने में भी उसे मुश्किलें आ रही हैं। इसके अलावा इसका असली आइडलजी 30 इंजन, जो इसे बेहतर परफॉर्मेंस और सुपर क्रूज देगा, सभी अभी पूरी तरह से ऑपरेशनल नहीं है। रशिया इसे अपनी फ्रेंडली देशों को एक्सपोर्ट करना चाहता है, लेकिन इसकी ज्यादा लागत और प्रोडक्शन की धीमी रफ्तार इसमें एक बड़ी बाधा है। तो दोस्तों, रशिया का Su-57 फेलोन यकीनन इंजीनियरिंग का एक शानदार नमूना है। एक ऐसा फाइटर जेट है जिसके स्पीड, एलाइजिटी और पावर सेंसर्स का बेहतरीन सम्मिश्रण है। ये इस बात का सबूत है कि रशिया आज भी कटिंग एज मिलिट्री टेक्नोलॉजी बनाने में सक्षम है। लेकिन स्लेथ पर उठते सवाल, प्रोडक्शन की कमी, नए इंजन का इंतजार, ऐसी चुनौतियां हैं जो इसकी चमक को थोड़ा फीका करती है। ये जेट अमेरिकन डोमिनेंस को चैलेंज जरूर करता है, लेकिन क्या ये उसे खत्म कर पाएगा? ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। एक बात साफ है कि आसमान की शतरंज में Su-57 एक बेहद शक्तिशाली मोहरा है, जिसे कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।